सितंबर से पौष मास का महीना आरंभ हो रहा है। 3 सोमवार ये कहते हैं पितृ दोष से मुक्ति के लिए इसमें उपाय किए जाते हैं। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी। ये कथा प्रतिदिन आपको सुनना है। प्रतिदिन सुनने मास से आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे। सुनने मास से सुख सौभाग्य समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आइए गणेश जी की कथा से शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर अपने मूषक के साथ घूमने आए। मैं देखा कि बहुत सुंदर गेहूं का खेत लहरा रहा था। उसमें बहुत सारे मोटे मोटे गेहूं के दाने लगे थे। अब गणेश जी वो एक बाल तोड़ लिए। अब बाल तोड़ के जब गेहूं खा लिए, 12 गेहूं थे उस बाल में। अब गणेश जी बोले ये तो मैंने चोरी किया, अब इस चोरी का फल मुझे मिलेगा। अब गणेश जी सोचे इस खेत का मालिक कौन है, तो उस खेत के मालिक को ढूंढते ढूंढते सेठ के घर पहुंच गए। अब वहाँ बोले हे सेठ जी, मुझे कार्य की बड़ी आवश्यकता है, आप मुझे कार्य दे दीजिए। अब सेठ को एक लड़के की ज़रूरत थी खेत की रखवाली के लिए। वो बोला ठीक है, मेरे घर में काम करो। अब पूरा दिन गणेश जी काम करते रहते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बोले सेठ जी बोले जाओ अपनी सेठानी को कुंभ स्नान करा लाओ। बोले ठीक है। जैसे ही सेठ जी सेठानी को लेकर गणेश जी कुंभ स्नान के लिए गए तो सेठानी अब गंगा जी के किनारे मतलब किनारे ही घाट पे बैठकर अपने मुंह जल से छोड़ रही। इतने पे गणेश जी हाथ पकड़े और जल के अंदर खींच ले गए, उन्हें डुबकी लगवा के ले आए। अब सेठानी को बड़ा क्रोध आया। सेठानी बोली कि कैसा लड़का रखे हो, ये मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी ने कहा ये किनारे पे नहा रही थी गंदे पानी से, इससे तो पुण्य के बजाय पाप हो रहा था, इसीलिए मैं अंदर गंगा जी में डुबकी लगाने से ये अगले जन्म में बहुत महारानी बनेंगी, इनके महल की कमी नहीं रहेगी, धन दौलत नहीं रहेगा। तो सेठ जी बोले व्यर्थ का तुम क्रोध कर रही हो, ये लड़का तो तुम्हारे भलाई के लिए कार्य कर रहा है। बोले ठीक है। अब गणेश जी को कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने कथा रखवाई। कुछ समय पश्चात उन्होंने घर पे कथा रखवाई। अब कथा रखवा दी। अब इसके बाद अब कथा कहने के लिए वो आ ही रहे थे। काली चुन्नी उड़ी थी। गणेश जी उस चुन्नी को पकड़ के फाड़ दिए और लाल चुनरी उड़ा दिए और फिर उसे लाल चुनरी उड़ा दिए। अब सेठानी को ये बात बहुत गलत लगी और वो रूठ के सो गई। अब यहाँ कथा का आरंभ हो चुका। गणेश जी की कथा करवानी थी। अब कथा शुरुआत तो करवा दिए, अब लेकिन सेठानी नहीं आ रही, बहुत देर होगी। अब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी बोली गणेश जी मेरी चुन्नी फाड़ दिए। अब सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई। तो बोले गणेश जी ये क्या किया आपने? तो बोले सेठ जी कभी काली चुनरी थोड़ी और काले वस्त्र पहन के थोड़ी पूजा होती है, लाल वस्त्रों में ही शुभ काम होता है। और सेठानी जी काला वस्त्र धारण कर रही थी। मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, तो गलत रास्ते पे नहीं जाए इसलिए मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने पकड़ के चुन्नी फाड़ दी और लाल चुन्नी दे। बोले ये तो ठीक कह रहा है। अच्छा अब गणेश जी ये काम हो गया। अब सेठानी जी को सेठ जी समझा दिए। अब इसके बाद सेठानी जी मान गई, पूजा में बैठने लगी। अब गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिल रही थी। जब गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिल रही थी तो सेठ ने कहा अब तो प्रतिमा लानी पड़ेगी। गणेश जी बोले मेरी पूजा कर लो, मैं गणेश जी बन के बैठ जाऊं। अब सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। सेठ जी को बहुत क्रोध आया। बोले बहुत हो गया, अब तक तू सेठानी कह रहा था चलो मैं मान गया गलती है, लेकिन अब तू तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। सेठानी से मजाक करते करते मुझसे भी कर बताओ श्री गणेश का स्थान ले रहा है। अब गणेश जी अपने असली रूप में आए, वहाँ पूजा उजा हुई और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठानी को रोना आ गया कि साक्षात प्रभु हमारे घर थे, हम उनकी कदर नहीं किए और वो चले गए। 12 साल हमारे घर नौकरों का काम किए, अब इसका पाप हमें भुगतना पड़ेगा। वो डर के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जैसे सोए गणेश जी सपने में दर्शन दिए। बोले हे सेठ, मैं तुम्हारे खेत के गेहूं की एक बाल तोड़ा था चोरी से, इसीलिए 12 दाने थे उसमें। मैं उस पाप से बचने के लिए तुम्हारे यहाँ आया था। अब तुम्हारे घर में धन निधान सब भरपूर रहेगा। ऐसा करते हुए अब गणेश जी उनके घर में सुबह देखे तो बहुत सारा धन धान अनाज से भरपूर हो गया था। बहुत ज़्यादा अनाज भरपूर हो गया था उनके घर में।
अब सुबह सेठ सेठानी की मौज हो गई, गणेश जी की अब नियमित पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे उन सेठ सेठानी का घर बार भरे हरा पूरा किए, वैसे इस कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सुख समृद्धि शांति बनाए रखना। ये तो गणेश जी की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। अब आप लोगों को मैं सुनाऊंगी पौष मास की विशेष कथा, जो पौष मास के महीने में प्रतिदिन सुनी जाती है। तो आइए, 2 कथा है, उसे मैं दोनों कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। ब्राह्मण था, वो नियमित पूजा करता था और भगवान सूर्यदेव को जल छोड़ता था, लेकिन बाकी कोई और कार्य नहीं करता था। पूजा उसका नियम था, नियम से पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल छोड़ने के बाद ही वो भोजन मुंह में डालता था। उसके प्रतिदिन का नियम था। घर में ब्राह्मणी कहती, तो कोई काम नहीं करते ब्राह्मण देवता, कैसे घर का पार लगेगा, कल को बच्चे होंगे। और जब बाहर काम करने के लिए आता तो सब मजाक उड़ाते। अब वो तंग आ गया, रोज की चिक चिक से बहुत परेशान हो गया। घर में तो बामनी बोले, बाहर लोग मेरा मजाक उड़ाते, मैं क्या करूं। एक दिन सुबह पता नहीं उसके मन में क्या आया, पूजा की सामग्री लेकर वो जंगल की ओर चला गया। पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अब जंगल की ओर गया और वहाँ पूजा करता। अब एक वहाँ पीपल, सूखा पीपल था, बहुत पुराना जंगल था, वृक्ष सूखा हुआ था और वहाँ एक तालाब था। तालाब में लेकिन थोड़े बहुत पानी थे। पाठ किया और ब्राह्मण पूजा पाठ का जल लेकर सूर्य देव को जैसे अर्घ करने लगा, उस जल से उस पीपल में जल आने लगा। प्रतिदिन ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब पीपल हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। अब सूर्य देवता प्रसन्न हो गए उसके पूजा से कि जंगल में जो मिलता है खाता है और नियम से मेरी पूजा करते हैं। अब सूर्य देवता बोले, हे ब्राह्मण देव, जो मांगना हो मांग ले, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब ब्राह्मण देवता तो डर गए, पीपल से आवाज़ आ रही है, सुना है पीपल में भूत प्रेत ही रहते हैं। अब ये डर उनके मन में बैठ गया ब्राह्मण देवता का, और धीरे धीरे वो कमज़ोर होते चले गए। दिन ब दिन शरीर उनका घटता चला गया, बहुत कमज़ोर हो गए। इधर ब्राह्मणी बोली, अब चाहे जैसे थे, कमाते थे या नहीं कमाते थे, लेकिन घर पे रहते थे, मेरा घर भरा पूरा लगता था, मैंने उनको भेजकर गलत किया। अब बड़ा पश्चाताप हुआ ब्राह्मणी को, लेकिन अब क्या करे, पश्चाताप बहुत हुआ। अब तो ब्राह्मण यहाँ घर से निकल ही गए थे। बोली, क्यों ना आज मैं अपने ब्राह्मण देवता को ढूंढने जाती हूँ। और यहाँ लोगों का क्या है, लोग ब्राह्मणी को ताना मार रहे थे कि ब्राह्मण छोड़ के चला गया, ब्राह्मण छोड़ के चला गया। अब ब्राह्मणी इससे भी परेशान। अब उसने तय कर लिया, मैं जंगल जाऊंगी और ब्राह्मण देवता का पता लगाऊंगी। जैसे ही जंगल में चलने लगी, कुछ दूर पे देखी ब्राह्मण देवता बैठे हैं। देखी ब्राह्मण देवता बड़े कमज़ोर हो गए। ब्राह्मणी बोली, ये तो चिंता उनता नहीं करते थे काम वाम की भी, अब इन्हें क्या टेंशन हो गई। जैसे ही आए बोले, ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, ये पीपल सूखा था अब हरा भरा हो गया। अब इसे जब से हरा भरा हुआ, इससे आवाज़ आती है, जब मैं पूजा करता हूँ तो आवाज़ आती है, जो मांगना हो मांग लो, जो मांगना हो मांग लो। अब लगता है पीपल में भूत प्रेतों का वास होता है, वही मुझे पुकारते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ब्राह्मणी बोली, डरो मत, तुम्हें भूत प्रेत नहीं, मुझे लगता है भगवान सूर्य देव तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गए। कई सालों से पूजा कर रहे हो, सूर्य देवता तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गए। पौष मास का महीना भी चल रहा है और तुम प्रतिदिन सूर्य देव की कथा कहते हो, सूर्य देव को जल चढ़ाते। उसका नियम था, प्रतिदिन सूर्य देव की कथा कहता और सूर्य देव को जल चढ़ाता। प्रतिदिन का नियम निभा के ही वो जल अन्न ग्रहण किया करता था। ऐसे कई साल बीत गए, 12 साल पूरे हो गए। बोली, 12 साल से आप लगातार नियम निभा रहे हो, तो सूर्य देवता आपकी पूजा पाठ से मुझे लग रहा है प्रसन्न होकर वरदान देने आ रहे हैं, तो कल आए तो मांग लेना कुछ। ब्राह्मण बोले, ऐसा भी होता है? बोली, हाँ। ब्राह्मणी बोली, मैं घर जा रही हूँ, कल मांग लेंगे। ब्राह्मण बोले, देवता बोले, रुको, घर मत जाओ, मुझे ये बता दो क्या मांगना है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना है, मेरी तो समझ में आता नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे क्या मांगना, क्या मांग लेना। बोले, नहीं, कुछ ऐसा बता दो कि थोड़े में ही सब कुछ हमारे घर में आ जाए। ब्राह्मणी बोली, आप तो सही कह रहे हो, चलो आपका दिमाग इतना तो चला। आप क्या करो, जब सूर्य देवता आवाज़ लगाए कह देना, मुझे 9 खंड का
महल दे दो सोने के पालना में, मेरे पड़पोता झूला झूले, दास दासियां झूला झुलाओ, मैं अपनी आँख से देखूं। तो ऐसे आप मांग लेना। बोले मेरे समझ में नहीं आया। बोले सुनो, 9 खंड का महल, जब पैसा होगा महल बनेगा, पैसा रहेगा दास दासियां रहेंगी, बेटा बहू रहेंगे तो उनके बेटे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तभी तो पड़पोता होगा। तो वो बोले ठीक है। बोले एक बार में ही सब कुछ मांग लोगी, दास दासियां रहेंगी, 9 खंड का महल रहेगा, तो ही तो हमारे घर अन्न धन से भरा रहेगा। ब्राह्मणी इतना कहकर अपने घर चली गई। अब ब्राह्मण देवता दूसरे दिन उठे, स्नान ध्यान किया। प्रतिदिन का जो नियम था भाई, स्नान करने के बाद अपना सूर्य देव वाली कथा कही। कथा करने के बाद अपना वहाँ बैठे, आरती किए, जैसे प्रतिदिन का उनका नियम था, सारा नियम निभाए। अब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो वरदान मांग लो। हे ब्राह्मण देवता, जो वरदान चाहिए वो वरदान मांग लो। अब ब्राह्मण देवता, अब जैसे बामनी समझा गई थी वैसे वो समझ गए। जैसे ही बामनी समझाई थी वो सारी बात समझ गए। बोले मुझे 9 खंड का महल दे दो, सोने के पालना में मेरा पड़पोता झूला झूले, दास दासियों से मेरा घर भरा पूरा रहे, मैं अपनी आँखों से देखूं, हम मियाँ बीबी चारों धाम करे, सब कुछ मांग ली। सूर्यदेव बोले देखने में तो बड़ा भोला भाला था ये, और एक बार में ही सारे कलेश ही काट दिया अपने तो। एक बार में ही सारे कलेश काट दिया इसने तो। पड़पोता भी मांग लिया और 9 खंड। बोला तथास्तु। बोले अब मैंने कहा है, मांगे हो तो अब देना ही पड़ेगा। अब तथास्तु कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब ये खुशी खुशी बताने जाने लगा अपनी पत्नी को कि अब बामनी को बता दूं कि मैंने सब कुछ मांग लिया है, प्रभु देने का वादा कर गए हैं। अब उसे क्या पता, प्रभु वादा नहीं, प्रभु दे गए। जैसे गया देखा टूटी फूटी कुटिया का आगे आलीशान महल खड़ा है और ब्राह्मणी बड़ी सुंदर सी निकली। तो ब्राह्मणी से कहता है यहाँ मेरी टूटी फूटी कुटिया थी, एक मेरी ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बोली आओ। ब्राह्मण देवता, मैं ही आपकी ब्राह्मणी हूँ, ये आपका महल है। बोले तुम तो रानी जैसी दिख रही हो, ये 9 खंड का महल है, आपने सूर्य देवता से मांगा और सूर्य देवता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दिए। पौष मास में ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सूर्य देवता की एक कथा और सुनाता। एक सेठ सेठानी थे, बहुत धनवान थे, मतलब उन्हें पैसे की कमी नहीं थी किसी प्रकार की, लेकिन उनके औलाद नहीं था। एक दिन सेठ किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो एक किसान खेत में अनाज डालने जा रहा था। तो जैसे ही किसान जा रहा था वैसे ही ब्राह्मण देवता उसे रास्ते में मिल गए। सेठ रास्ते में मिल गया। अब किसान बोला आज का तो दिन ही खराब है। अब सेठ को ये बात बड़ी बुरी लगी, घर पे आया बड़ा उदास था। सेठानी बोली क्या बात है, बड़े उदास हो आप? बोले एक किसान था, पैसे उसके पास नहीं थे, लेकिन मेरा चेहरा देख के कहता है आज का दिन ही बेकार गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। आखिर किस कारण? निसंतान होने का दुख। तो सेठानी बोली आज चिड़िया भी आई थी। बोली इसके घर क्या दाना चुगे, इसके घर तो बच्चे ही नहीं है, ये तो निसंतान है, इसके घर का अन्न खाना भी पाप है, बताइए। अब सेठ को बड़ा क्रोध आया। बोला बताइए, तुक्ष किसान और ये चिड़िया जो पड़े दाने को चुगती है, ये भी हमारे घर का दाना नहीं खाना चाहती है, ऐसा क्या पाप कर दिया? अब वो क्या किए, सूर्य देव की आराधना करने लगे। 12 वर्ष तक नियम से सूर्य देव की कथा कहते, आराधना करते। अब 12 वर्ष बीत जाने पर सूर्य देव प्रकट हुए। बोले हे पुत्र, तुम्हारे घर एक कन्या होगी, तुम्हारे भाग में पुत्र तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर एक कन्या होगी जिसके मुंह से हीरे मोती झरेंगे। 9वें महीने वो सुंदर सी कन्या को जन्म दी। रानी सुंदर सी कन्या को जन्म दी। अब कन्या के मुंह से हीरे मोती झड़ते, जो नायन नहलाने आती 1.25 महीने तक नहलाई, हीरे मोती झड़ रहे थे। अब 1.25 महीने बाद सेठानी बोली अब मैं अपने कन्या को खुद ही नहला लूँगी, आप अब मत नहलाइए। जैसे नहलाना शुरू करी तो देखी हीरे मोती झड़ रहे हैं। अब सेठानी समझ गई, बोली नायन ने खूब हीरे मोती कमाए मेरी कन्या से। अब वो रख ली, बहुत बड़ा महल हो गया। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब सेठानी सोची धन की कमी है नहीं, कहीं विवाह कर दूंगा तो हीरे मोती वहाँ मिल जाएंगे। देखिए धन के लालच सब में आ जाते हैं। अब उसे लालच आ गया था।
अब वो बेटी का सुख नहीं देख रही थी, अब वो धन देख रही थी। अब बोली तो गरीब सा लड़का देखकर लड़की का अपने विवाह कर दिया। अब लड़की का विवाह जब कर दिया तो जैसे ही सुबह होती तो दरवाज़ा खटखटाने पहुंच जाती। भाई सुबह होते ही पहुंच जाती। अब ये बात लड़के को बड़ी बुरी लगती, अपनी बीवी से कहने लगा, बोला तुम्हारी माँ सुबह सुबह आ जाती हम दोनों के बीच में, उनका क्या काम। लड़की बोली मेरी माँ शुरू से ही मेरा सुबह सुबह मुँह देखती है। और लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात है सुबह सुबह मुँह देखती है। बोले सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। अब एक दिन क्या किया, सुबह उठा जल्दी से और अपनी पत्नी का मुँह देखने लगा तो वहाँ हीरे मोती झड़े। वो समझ गया कि मेरी सास यही कारण पहले मुँह देखती है। जब वो आई अपने पुत्री को देखने तो हीरे मोती वहाँ नहीं थे। वो समझ गई कि मेरे दामाद को पता चल गई असलियत। वो एक व्यक्ति को पैसे देकर अपने दामाद को मरवा दिया। जब सूर्य देवता ये देखे, बोली पैसे के लालच में ये मेरी वरदान, मेरी पुत्री का सुहाग छीन रही अपनी पुत्री का लालच में। अब वो सूर्य देवता गए उस सेठानी के पास, बोले भिक्षाम दई। सेठानी बोली क्या चाहिए, बोले अपने दामाद का कटा सिर दे दो। जब वो सूर्य देवता उसके दामाद का कटा सिर ले जाकर जोड़े और अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिए। जब उसका पति वापस आया तो उसकी पत्नी बोली आज मैं पौष मास का रविवार का व्रत की थी, शाम के समय अन्न नहीं खाते, सूर्य अस्त के बाद तुम कहाँ रह गए। सारी बात बताई तो उसकी पत्नी बोली अब यहाँ नहीं रहेंगे, जब मेरी ही माँ मेरा सुहाग उजाड़ने पर लगी है तो इस घर में रह क्या करूँगी। वो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई, वहाँ रहने लगी। अब बहुत धनवान हो गए। अब यहाँ वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए क्योंकि उनके अंदर लालच आ गया। अब सेठ सेठानी सूर्यदेव से माफ़ी मांगे। सूर्यदेव बोले तुम मेरी रोज पूजा पाठ करो और पौष मास की कथा पूरे पौष मास के महीने में सुनो, तुम्हारा धन धान यश वैभव वापस लौट आएगा। अब अपने पुत्री से भी माफ़ी मांगे। अब सेठ सेठानी फिर से पूजा पाठ करने लगे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से वो पहले से अधिक धनवान हो गए, उनके घर में धन वैभव वापस आ गया। जो यह कथा कहे सुने ओंकारा बने, सूर्यदेव उन पे सब पर कृपा सदा बनाए रखे, सबकी झोली खुशियों से भरे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम सूर्य देवाय अवश्य लिख दीजिएगा।